सोचें जरा, क्या हो अगर ताकत के खेल की कोई खुफिया किताब हो, एक ऐसी किताब जो इतनी मुतनाज़े है कि लोग इसे छुप छुप कर पढ़ते हैं। आज हम इसी किताब के राजों से पर्दा उठाने वाले हैं। नाम है ताकत के 48 कवानीन। देखें, ये कोई मामूली किताब बिल्कुल नहीं है। कहा यह जाता है कि दुनिया के सबसे ताकतवर लोग, यानी बड़े बड़े सीईओज, सियासतदान, यहाँ तक कि शातिर मुजरिम भी इसे पढ़ते हैं, लेकिन अवाम के सामने इसका नाम लेने से भी डरते हैं। आखिर ऐसा क्या है इस किताब में? अच्छा, इससे पहले कि हम इसकी गहराई में उतरें, अगर इस तरह के मौज़ूआत में दिलचस्पी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। तो आज के सफ़र में हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि ये ममनुआ किताब आखिर है क्या चीज़, फिर समझेंगे कि इस पर इतना शोर क्यों मचता है। इसके बाद कुछ कवानीन को अमली तौर पर देखेंगे और आखिर में इस पर एक हतमी फैसला करेंगे। चलें जी, शुरू करते हैं। ये किताब ताकत के 48 कवानीन आखिर है क्या? एक बात तो शुरू में ही साफ कर दूं, ये कोई अच्छी मीठी मीठी बातें सिखाने वाली किताब हरगिज़ नहीं है। यूँ समझें कि ये इंसानी तारीख के 3000 साल का निचोड़ है। इसके लिखने वाले रॉबर्ट ग्रीन ने बादशाहों, जंगजुओं और तारीख के सबसे बड़े धोखेबाजों के जिंदगियों को खंगाला और उन उसूलों को निकाला जिन पर ताकत का खेल हमेशा से खेला जाता रहा है। ये एक बेरहम हकीकत का आईना है। और यही इस किताब का सबसे अहम नुक्ता है। देखें, ये किताब इखलाकियात का सबक नहीं देती। ये सिर्फ ये बताती है कि दुनिया असल में चलती कैसे है। ये नहीं सिखा रही कि क्या होना चाहिए, बल्कि ये दिखा रही है कि असल में होता क्या है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस किताब को इतना खतरनाक समझा क्यों जाता है? क्या ये वाकई लोगों को शैतान बना देती है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई भी छुपी है? वजह बिल्कुल साफ है। ये किताब उन मौज़ूआत पर बात करती है जिनसे हम नज़रें चुराना पसंद करते हैं। हसद, धोखा, बेरहमी। इसके कुछ कवानीन तो ऐसे हैं जैसे कि अपने दुश्मन को मुकम्मल तौर पर कुचल दो, जो पढ़कर ही खौफ आता है। और शायद यही वजह है कि उसे अमेरिका की कई जेलों में बैन तक कर दिया गया है। लेकिन यहाँ एक और पहलू भी है। किताब को सपोर्ट करने वाले कहते हैं कि इसका मकसद जालिम बनाना नहीं, बल्कि जुल्म से बचाना है। ये एक डिफेंस गाइड है, ताकि जब कोई और आपके खिलाफ ये चालें चले तो आप इसे फौरन पहचान लें और अपना दिफा कर सकें। अच्छा, बातें तो बहुत हो गई। आइए अब इस किताब के कुछ कवानीन को अमली तौर पर देखते हैं, ताकि अंदाज़ा हो कि ये इल्म कितना ताकतवर और कितना खतरनाक हो सकता है। तो पेश है कानून नंबर 1, और ये शायद सबसे अहम कानून है। यानी अपने बॉस या सीनियर को कभी ये एहसास ना होने दें कि आप उनसे ज़्यादा काबिल हैं। इसकी वजाहत बहुत सीधी है। जब ऊपर बैठे लोग गैर महसूस करते हैं तो वो खामोशी से आपको तबाह कर देते हैं। मिसाल के तौर पर, एक बहुत ही बासलाहियत मुलाजिम जो हर वक्त अपनी काबिलियत का दिखावा करता है, उसे प्रमोशन नहीं मिलती, बल्कि उसे नौकरी से ही निकाल दिया जाता है। तो सबक क्या है? अपने से ऊपर वालों को महसूस कराएं, उन्हें चमकने का मौका दें। अब आते हैं कानून नंबर 3 पर, यानी अपने असल मंसूबे को हमेशा एक राज बनाकर रखें। देखें, लोग उस चीज़ से डरते हैं जिसे वो समझ नहीं पाते। अगर आप अपना मंसूबा सबको बता देंगे तो लोग उसे रोकने की कोशिश करेंगे। इसकी सबसे अच्छी मिसाल शतरंज का खेल है। क्या कोई भी माहिर खिलाड़ी अपनी अगली चाल पहले से बताता है? कभी नहीं, क्योंकि जैसे ही इरादे जाहिर होते हैं, मुखालिफिन दिफा की तैयारी शुरू कर देते हैं। सबक यह है कि खामोशी से चलें, बोले कम और देखें ज़्यादा। और अब एक ऐसा कानून जो बहुत से लोगों को बेचैन कर देता है, कानून नंबर 15। ये कानून कहता है कि अगर कोई दुश्मन है तो उसे आधी शिकस्त देकर कभी मत छोड़ें। माना कि ये सुनने में बहुत बेरहमाना लगता है, लेकिन इसके पीछे एक ठोस सर्द मंतक है। एक आधा हारा हुआ दुश्मन हमेशा बदला लेने की आग में जलता रहेगा। तारीख गवाह है कि जिन बादशाहों ने अपने दुश्मनों पर रहम खाकर उन्हें छोड़ दिया, उन्हीं दुश्मनों ने बाद में पलटकर उनकी सल्तनतें तबाह कर दी। तो सबक ये है कि खतरात को कभी अधूरा ना छोड़े। एक छोटा सा अंगारा भी पूरे जंगल को जला सकता है। तो इन कवानीन को जानने के बाद अब क्या? इस खतरनाक इल्म के साथ क्या करना चाहिए? इसका हतमी फैसला क्या हो? देखें, इस इल्म को समझने के 2 ही तरीके हैं, एक गलत तरीका और एक सही तरीका।
غلط طریقہ یہ ہے کہ اسے سانپ بننے کے لیے پڑھا جائے، یعنی دوسروں کو استعمال کرنے اور دھوکہ دینے کے لیے، اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ اسے اس لیے پڑھا جائے تاکہ سانپ کے کاٹنے سے بچا جا سکے، تاکہ ہیرا پھیری کو پہچانا جا سکے اور اس سے اپنا دفاع کیا جا سکے۔ انتخاب ہمیشہ ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ تو صاف بات یہ ہے کہ یہ کتاب ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ کسے پڑھنی چاہیے؟ کاروباری لوگوں، لیڈرز اور ایسے لوگوں کو جو محسوس کرتے ہیں کہ انہیں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور کسے نہیں پڑھنی چاہیے؟ جذباتی طور پر کمزور لوگوں کو اور ان کو جو اخلاقی رہنمائی کی تلاش میں ہیں۔ یہ کتاب ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ آخر میں یہ مثال سب کچھ واضح کر دیتی ہے۔ طاقت اپنے آپ میں ایک آلہ ہے اور بالکل آگ کی طرح، یہ کھانا بھی پکا سکتی ہے اور گھر بھی جلا سکتی ہے۔ سب کچھ استعمال کرنے والے کی نیت پر منحصر ہے۔ تو حتمی سچ شاید یہی ہے کہ یہ کتاب لوگوں کو خراب نہیں کرتی، یہ انہیں بے نقاب کرتی ہے۔ یہ ان کے اندر چھپے ہوئے کردار کو باہر لے آتی ہے۔ اس علم سے بے خبر رہنا شاید زیادہ خطرناک ہے۔ تو آخری سوال یہی ہے کہ اگر یہ طاقتور آلہ کسی کے ہاتھ میں ہو تو اس کا استعمال کیسے کیا جائے گا؟